हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आ चुका हूँ अपनी न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग एक बड़ी यूनिक सी चीज़ करने जा रहे हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं गेस द रिडल चैलेंज। मैंने कोई 5-7 महीने पहले भी कुछ किया था, यहाँ पे तुम लोगों को नजर आ रहा होगा। तुम लोगों को कोई पसंद आया नहीं आया, लेकिन मेरा आज करने का दोबारा दिल किया, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो चलो वीडियो तो चले, वीडियो चलो लाइक शेयर कमेंट तो चलो अपनी स्क्रीन चलते हैं। तो चलो फिर अब सर्च करते हैं। कौन सी देखें? ये लेटेस्ट ही देख रहे थे, पहली वाली जो सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है डिटेलिंग आई होगी। आलिया सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाती है। थोड़ी देर वॉक करने के बाद आलिया को उस पार्क में कुछ सस्पिशियस लगता है। तो आजकल आदमी क्या पार्क को देख के बता सकते हैं आलिया को क्या सस्पिशियस लगा? अच्छे से पूरी चीजों को पार्क में ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये आंटी इधर बैठ के शायद से प्रोटीन शेक पी रही है। ये अंकल जो फोन पे बात कर रहे हैं, ये दोनों नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। एक सेकंड, ये क्या है वो भाई साहब? ये उल्टा न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो नॉर्मल वाला, लेकिन उल्टा पढ़ रहा है, ये नहीं नॉर्मल है। वो देखो ना, न्यूज़पेपर उल्टी शेप में और बिल्डिंग भी उल्टी नजर आ रही है। आलिया पार्क में जब सभी को देखती है तो बाकी सभी तो नॉर्मल थे, लेकिन जो आदमी बेंच पर बैठकर तो मेरी आवाज भी थोड़ी चेंज लगी। मैं बहुत ज्यादा बीमार था कोई 1-2 दिन पहले, तो इस वजह से मैंने कहा वीडियो तो बनाया ना कम से कम। कर रहा है, उसका न्यूज़पेपर उल्टा है। कोई उल्टा न्यूज़पेपर कैसे रीड कर सकता है? मतलब जरूर वो आदमी किसी पे नजर रखे हुए है। आलिया उस आदमी के पास जाकर पूछताछ करने लगती है। कौन हो तुम और यहाँ किस पर नजर रख रहे हो? आलिया की बातें सुन वहाँ खड़े 2 लड़कों में एक लड़का तेजी से पार्क से बाहर भाग जाता है। तभी वो आदमी आलिया से कहता है, मैं एक पुलिस वाला हूँ और वो एक ड्रग डीलर था, उसको पकड़ो। क्या वो आदमी आलिया से सही कह रहा है? ड्रेसिंग तो इसने जो है नॉर्मल लोगों वाली की हुई है। देखो, मतलब मूंछें वगैरह भी नॉर्मल लोग सारे ही रखते हैं। तो मसला जो है, कपड़े भी इसके ठीक है, पैंट भी ठीक है, नॉर्मल ही है। लेकिन शूज जो है ना, ये जो है मुझे लग रहे हैं पुलिस वाले ना, वो जैसे आर्मी शूज होते हैं वो। अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। देख लेते हैं। बाकी शूज का ही है मुझे, क्योंकि शूज जो है ना, जब कोई नॉर्मल बंदा वॉक करना था तो वो जोगर्स पहनता है, इसने जो है वो दूसरे शूज पहने हुए हैं। उस आदमी के शूज देखिए, पुलिस वाले हैं, मतलब वो सही कह रहा है। आलिया तुरंत उस लड़के का पीछा करने लगती है। भागते भागते आलिया एक सोसाइटी के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे 4 लोग दिखाई देते हैं। आलिया को शक था कि इन चारों में से एक वो ड्रग डीलर है जिसने कपड़े चेंज कर लिया है। आलिया चारों से पूछताछ करने लगती है। आप लोग यहाँ किसी काम से आए हैं? फूड डिलीवरी वाला। मैं तो यहाँ पिज्जा देकर बस जा ही रहा था। फिर कारपेंटर। यहाँ बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है, तो बस वही करके लंच करने जा रहा था। फिर माली। मैं यहाँ का माली हूँ, गार्डन की देखभाल करता हूँ। फिर इलेक्ट्रिकल शॉप वाला। मैं हार्डवेयर की शॉप पे काम करता हूँ और यहाँ सामान देने आया था, कुछ वायर कम पड़ गई थी। आलिया सभी की बातों को अच्छे से सुनती है और आसपास अच्छे से देखती है और समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ये जो इलेक्ट्रिकल वायर देने आया, क्योंकि उसकी शक्ल भी उसी से मैच करती है। फूड डिलीवरी वाले ने कहा कि वो पिज्जा देने आया था, लेकिन उसके हाथ में जो बॉक्स है वो तो बॉटल के शेप का है। ऐसा कौन सा पिज्जा होता है? आलिया वो बॉक्स देखती है तो वो खाली होता है। आलिया उसे पकड़ लेती है। उतने में वहाँ वो पुलिस वाला भी पहुँच जाता है। दोनों उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को कॉल आता है और बताया जाता है कि कविता कॉलोनी में एक बिल्डिंग के 4th फ्लोर से रोहन नामक एक लड़के की डेथ हो गई है। मेहुल अपनी कार से क्राइम सीन पे पहुंच जाता है, जहां बिल्डिंग के ओनर से मेहुल पूछताछ करता है, किसी ने उसे गिरते हुए देखा है क्या? नहीं, मैं तो अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। बाकी लोग कह रहे थे कि खिड़की से कूदा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल को सोचता है और उस बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर की विंडो के पास जाता है और विंडो ओपन करके वहां से एक स्टोन डेड बॉडी के मार्क के एरिया पे फेंकता है। ऐसे ही मेहुल फिर 3rd फ्लोर पे जाता है, विंडो ओपन करता है और एक स्टोन मार्क एरिया पे फेंकता है। फिर 2nd फ्लोर पे जाता है, विंडो खोलता है और वही करता है। फिर 1st फ्लोर पे जाता है, विंडो खोलता है और वही करता है। ये सब करके मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी खुद से नहीं गिरा है, बल्कि उसे धक्का दिया गया है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को इससे ये कैसे समझ गया? देखो, अच्छा हम लोग 4 फ्लोर्स लगाते हैं ना इस बिल्डिंग के, या जो भी अपार्टमेंट टाइप है। देखो, अगर सुसाइड की हो तो, अगर मतलब उसने खुद से अपनी जान ली हो, तो फिर ये सारी विंडोज ओपन है, क्योंकि मार खुद गिर के तो नहीं ना उसे विंडो बंद करनी है। विंडो हर दफा ये यही खोल रहा है, तो यानी इसके जो है मर्डर ही हुआ है, वरना मर्डर तो बंद ही करना ताकि शक ना हो। अच्छे से साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। मेहुल को ये तब मालूम हुआ जब पूरे बिल्डिंग के विंडो ओपन करके उसने स्टोन नीचे फेंके। अगर वो बंदा खुद से गिरा होता तो विंडो खुली होनी चाहिए थी, लेकिन विंडो सारी की सारी बंद थी। मतलब किसी ने उसे धक्का देकर विंडो को बंद कर दिया होगा। अब बारी थी किलर को पकड़ने की। इन्वेस्टिगेशन करते हुए 4 लोगों पे शक होता है। मेहुल उनसे पूछताछ करता है।
जब रोहन के चीखने की आवाज आई तो आप लोग कहाँ थे? बिल्डिंग ओनर कहता है मैं तो रूम नंबर 5 से रेंट लेने गया था। सोनू कहता है मैं अपने रूम में था, मेरा रूम नंबर 6 है। श्वेता कहती है मैं मार्केट गई थी घर का सामान लाने। जब मैं वापस आई तब मुझे मालूम हुआ कि रोहन ने सुसाइड कर लिया है। राजेश कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं अपने कमरे में सो रहा था। रोहन के चीखने की आवाज से मैं जग गया था। एक सेकंड। मेहुल सभी की बातें सुनता है और समझ जाता है कि किलर कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे ये ना लेडी में शक हो रहा है, क्योंकि अगर भाई साहब ये बाजार से आई तो इसके पास वो सामान होना चाहिए, ग्रोसरीज करके आई है तो इसके पास सामान होना चाहिए, लेकिन इसके पास सामान नहीं है। लेकिन वो जो बिल्डिंग ओनर वो तो रेंट लेने गया था, एक सो रहा था और एक जो है पता नहीं क्या कर रहा था। तो लेकिन इस पे मुझे ये लड़की भी शक है कि उनके भाई साहब वरना इसके पास सामान होना चाहिए, सामान दिखा गई थी भैया ये सामान है। तो श्वेता ने कहा था कि वो मार्केट गई थी सामान लेने, लेकिन उसके हाथ में तो देखा। कोई भी सामान नहीं है, ना कोई बैग है, मतलब वो झूठ बोल रही है, वही किलर है। मेहुल उसे अरेस्ट कर लेता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आदि द हैकर हैकिंग वर्ल्ड के अननोन दोस्तों से कनेक्ट करने का सोचता है जो सिटी के आसपास रहते हैं। सभी डिसाइड करते हैं कि आज गूगल मीट पे वीडियो कॉल करेंगे और हैकिंग के कुछ सीक्रेट डिस्कस करेंगे। सभी ठीक दोपहर को 2 बजे गूगल मीट पे कनेक्ट होते हैं, लेकिन अचानक ही सभी के कंप्यूटर में वायरस आने लगता है कोई हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैसे पता करें कि कौन है इम्पोस्टर? आदि सभी की स्क्रीन को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि इम्पोस्टर कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? एक सेकंड में सोचने दो। ये सारे के सारे हैकर्स हैं, गूगल मीट पे मीटिंग करते हैं दोपहर में, लेकिन इसके यहाँ तो रात हो रही है और ये जो दोनों है मतलब ये तो दोपहर में बैठे हैं, ये भी दोपहर में बैठा है, ये भी दोपहर में बैठा है, तो इस पे शक किया जा सकता है क्योंकि भाई साहब रात तो नहीं होगी। आदि द हैकर समझ जाता है कि इम्पोस्टर वो है जिसकी स्क्रीन के बैकग्राउंड में इस वक्त नाइट हो रही है, क्योंकि सभी तो दोपहर के 2 बजे मिले हैं। तो फिर इसके स्क्रीन पे नाइट कैसे हो सकती है? चांद तारे कैसे दिख सकते हैं? मतलब यही इम्पोस्टर है। आदि तुरंत उस इम्पोस्टर को मीटिंग से ब्लॉक कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को एक डायमंड शॉप से कॉल आता है कि उनके यहाँ डायमंड की चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत ही अपनी कार से वहाँ पहुँच जाता है। आखिर चोरी कैसे हुई? अचानक पावर कट हुआ सर, और जैसे लाइट आई वो के डायमंड सर जो मेरे सामने ही थे गायब हो गए। कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। पावर कट होने की वजह से सर कैमरा बंद हो गए थे। आपको किसी पे शक है? हाँ सर, उस वक्त मेरे पास सर ये 4 लोग खड़े थे। मेहुल उन 4 लोगों से पूछताछ करता है। पहले मोहित कहता है सर मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो मार्केट से सामान लेकर घर जा रहा था। वाइफ के लिए रिंग लेने के लिए शॉप में आया था। फिर संदीप कहता है मैं तो बस देखने आया था डायमंड की ज्वेलरी, मैंने कुछ नहीं किया। फिर पूरव कहता है मैं तो यहाँ बस चाय देने आया था, मैंने कोई चोरी नहीं की। और फिर सुधा कहती है मैं तो बस नया कलेक्शन देखने के लिए आ गई थी, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। मेहुल चारों की बातें सुनता है, क्राइम लोकेशन को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि चोर कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? क्योंकि उसने जो है वो ज्वेलरी भी पहनी हुई है, क्योंकि जब वो चोरी करेगी ज्वेलरी पहनेगी कि भाई साहब ये मेरी ही है। मेहुल जब चारों की बातें सुनता है तो समझ जाता है कि मोहित झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके राइट हैंड में फ्रैक्चर है, और अगर उसे सच में राइट हैंड में फ्रैक्चर होता तो वो राइट हैंड में ही इतना भारी सामान क्यों उठा के रखता? वो लेफ्ट में भी पकड़ सकता था, मतलब वो नाटक कर रहा है। मोहित का प्लास्टर खोला गया तो उस पर डायमंड मिल गए। मेहुल मोहित को अरेस्ट कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़े शिप में अचानक से रानी का डायमंड रिंग चोरी हो जाता है। उस शिप का कैप्टन मेहुल को हेल्प के लिए बुलाता है। मेहुल शिप में जाता है और कैप्टन से पूछताछ करता है, रिंग चोरी कहाँ से हुई थी? आपको किसी पे शक है? मेहुल उन सभी को बुलवाता है और पूछताछ करता है, आप सभी रानी के रूम के बाहर क्या कर रहे थे? पहले सफाई वाला कहता है मैं तो गैलरी के बाहर सफाई कर रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर इलेक्ट्रिशियन कहता है मैं तो रानी के बगल वाले रूम में गया था क्योंकि वहाँ की वायर में कुछ दिक्कत थी, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर केटरिंग स्टाफ कहता है मैं तो रानी के लिए खाना लेकर आया था, लेकिन डोर ओपन नहीं था, इसलिए बाहर वेट कर रहा था। मेहुल तीनों की बात सुनता है और फिर सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। फुटेजेस देखते ही मेहुल समझ जाता है कि चोरी किसने की है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिक? ये तो कह रहा था कि ये खाना लेके जा रहा है, ये दोनों सफाई कर रहे हैं। ये तो कह रहा था कि मैं खाना लेके जा रहा हूं, लेकिन इसके पास खाना भी नहीं है और डोर भी खुला हुआ है। भाई ये इम्पोस्टर है। मेहुल जब फुटेजेस देखता है तो समझ जाता है कि चोर देखा, क्योंकि उसने कहा था कि वो खाना लेकर आया था, लेकिन फुटेजेस में उसके पास कोई खाने की ट्रे नहीं है, और उसने कहा था कि डोर लॉक्ड है, लेकिन फुटेजेस में ध्यान से देखिए डोर थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा है। मेहुल चोर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
मेहुल एक क्राइम सीन पे पहुंचता है। मेहुल के साथ वहाँ पुलिस भी थी। तभी पुलिस वाले को डेड बॉडी के पास एक फोन मिलता है जिसमें एक ऑडियो सेव होता है। मेहुल उसे प्ले करता है जिसमें से आवाज आती है, मैं जीना नहीं चाहता। अब तो कंफर्म हो गया सुसाइड है। नहीं ये एक मर्डर है। लॉजिकल आर्मी, क्या आपको समझ आया या मर्डर है या उसने खुद ने किया है? भाई सुसाइड ही है प्रोबेबली, क्योंकि उसने खुद ही की है। मेहुल समझ जाता है कि ये एक मर्डर है क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ गन शॉट की आवाज आई है। जब वो मर गया था तो फोन में ऑडियो सेव किसने किया, यानी ये एक मर्डर ही है। मेहुल अब किलर को ढूंढने में लग जाता है। मेहुल वहाँ के गार्ड को बुलाता है। इस घर में सुबह से अभी तक कौन कौन आया है? अभी तक 5 लोग सुबह से मिलने आए थे। मेहुल सभी को बुलाता है और पूछताछ करता है, आप लोग किस काम से आए थे यहाँ? मैं तो ये बोलने आई थी कि थोड़ा म्यूजिक की वॉल्यूम कम कर ले, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम है। सर मैं तो कूड़ा लेने आया था और मुझे कुछ नहीं मालूम है। सर मैं न्यूज़पेपर देने आया था। मैं तो दूध देकर चला गया था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस लिफ्ट का मेंटेनेंस लेने आया था, मैंने कुछ नहीं किया। मेहुल सभी की बातें सुनता है और विक्टिम के घर को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि किलर कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? भाई मुझे तो दूध वाला लग रहा है, क्योंकि दूध वाला जो है ही कर सकता है। मेहुल जब टेबल के ऊपर देखता है तो उसको दूध, न्यूज़पेपर, खीर दिखाई देती है। वहीं बगल में डस्टबिन भी होता है जो पूरा भरा हुआ है, यानी कूड़े वाला झूठ बोल रहा है। वो कूड़ा लेने नहीं बल्कि खून करने आया था। मेहुल उसको अरेस्ट कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। स्वामी एक बहुत रिच मैन है। वो डेली ऑफिस टाइम पे आ जाता है। जैसे ही आज स्वामी अपने केबिन में गया तो उसने देखा कि किसी ने उसकी डेस्क का लॉक तोड़कर उसका लैपटॉप और स्मार्ट वॉच चोरी कर ली है। स्वामी अपने गार्ड को बुलाता है और पूछताछ करता है, मुझसे पहले आज कौन कौन ऑफिस में आया था? गार्ड 4 लोगों का नाम बताता है। स्वामी चारों से पूछताछ करता है। बनती भी है भाई, किसने मेरा लाखों लैपटॉप आसमान चोरी हुआ है। किया है? सफाई वाला कहता है, सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो आपके रूम में आया और सफाई करके चला गया था। मैनेजर कहता है, हाँ मैं आज जल्दी लेकिन आ गया सफाई था की लेकिन होती मैंने तो चोरी फिर नहीं उस- की। एचआर रूम में कहता गन है, तो ना था। मैं भी आज जल्दी आया था और पूरे टाइम में अपने कैबिन में था, मैंने कुछ नहीं देखा। इलेक्ट्रिशियन कहता है, मैं आपके रूम में आया था मीटिंग रूम की कीज लेने। उसके बाद मैं मीटिंग रूम का एसी ठीक कर रहा था। स्वामी सभी की बातें सुनता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मेंटेनेंस वाला झूठ बोला क्योंकि भाई वो फिर रूम क्लीन होता, रूम क्लीन होना था फिर मेंटेनेंस वाला। स्वामी ने अपने केबिन को देखा। जैसे कि सफाई वाले ने कहा था कि वो सफाई करके करके गया। चला गया, लेकिन केबिन में अभी भी कचरा पड़ा हुआ है, नीचे गंदगी है, सामान भी फैला हुआ है। मतलब वो झूठ बोल रहा है। सच सामने आने पर सफाई वाला मान लेता है और चीजें वापस कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। भाई साहब आज की वीडियो यहीं तक खत्म होती है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉय दिस वीडियो। फिर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। तो भाई साहब इस साल के एंड तक मुझे जो है 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। मैं तुम लोगों को फर्स्ट न्यू ईयर पर कहा था, न्यू ईयर की जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, तो उस पर मैंने तुम लोगों को कहा था कि मुझे जो है इस साल के आखिर तक 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। मेरा ये वादा तुम लोगों को पूरा करना है, मैं भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो आई होप यू ऑल गाइस एंजॉय दिस वीडियो। फिर लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंतहाई खूबसूरत मौसम लाहौर पंजाब स्टेडियम। लस्सियां दिओ कौल नहीं भुल्ले, संगने दुध दी खीर नहीं भुल्ली, गुड़ दे मिठे चौल नहीं भुल्ले, किक्कर टाली बेरी निम्मा, पिप्पल तूत ते बोर ना भुल्ले।